हनुमान जी छोटा सा रूप बनाए, धरि लघु रूप गयो हनुमंता, और भवन के समेत वैद्य जी को उठा लाए। थोड़ा सा विषय पर गंभीरता से ध्यान दो। जहां मैं ध्यान देने बोला करो ना, ध्यान दो, वहां पर ध्यान दिया ही करो। जहां ध्यान दो न बोलो, वहां पर ठीक है थोड़ा बोल लापरवाही कर लो, लेकिन जहां मैं बोलो ध्यान दो, वहां पर ध्यान दो। फिर कीमती बात होती तो मैं बोलता हूं ध्यान दो। वैद्य को छोटे रूप में हनुमान जी गए और लेके आए। वैद्य माने क्या होता है? डॉक्टर नहीं होता है जी, डॉक्टर तो बहुत छोटी बात हो जाएगी। वैद्य माने होता है, रामायण के शब्दों में, अपने आप तो डॉक्टर ही है, वैद्य डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर नहीं, वैद्य माने होता है सद्गुरु वैद्य, सद्गुरु वैद्य। और कामनाओं के द्वारा, काम के द्वारा जो हम बेहोश हैं, लक्ष्मण जी केवल बेहोश नहीं है जी, अपने को चेक करो, हम आपके होश में हैं, हम आप भी बेहोश हैं, मूर्छित ही है। उसको काम ने बेहोश किया था, हमको आपको ही काम बेहोश किए हुआ है। कहां होश में है? कहां होश में? होश में होते तो फिर भजन के अलावा दूसरा कोई काम न करता इंसान, दूसरा काम ही न करता। जो होश में है वो खाली भजन कर रहे हैं बस। राम तीर्थ का एक शेर याद कीजिए आप लोग, इन बिगड़े दिमागों में, राम तीर्थ जी कहते हैं, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। जो जो होश में होता है वो भजन करता है खाली बस। हम आपका जीवन जो है सब कोमा है, कोमा। हम आप मूर्छित जीवन जी रहे हैं। कामनाओं ने हमको बेहोश कर रखा है, बेगनाथों ने। होश में कैसे आएंगे? जब कोई वैद्य आएगा तब। और वैद्य माने क्या होता है? डॉक्टर नहीं, सद्गुरु वैद्य, सद्गुरु वैद्य। और सद्गुरु को लाने के लिए, सद्गुरु के पास जाने के लिए एक शर्त है, धरि लघु रूप गयो हनुमंता। सद्गुरु की कृपा पाना है तो सद्गुरु के पास आपको धरि लघु रूप जाना पड़ेगा। किसी भी महापुरुष के पास जाना हो और उससे कुछ पाना हो, इलाज पाना हो, तो आप उसके सामने बड़े बन के मत जाओ। अच्छा, किसी डॉक्टर के पास आप पहुंचो, सामान्य डॉक्टर के पास, और जाके पहले उसको तमंचा मंचा दिखाओ अपना, जानते हो कौन हूं मैं, जानते हो कौन हूं, अगर इलाज नहीं ठीक किया, अच्छे नहीं किया, शूट कर दूंगा तुझको। हम तो डॉक्टर बोलेगा तू क्या शूट करेगा, तुझको मैं भी शूट कर रहा हूं पहले। यार, डॉक्टर के एक सामान्य से एमबीबीएस के पास भी आपको छोटा बन के जाना पड़ेगा। आपको वहां दीनहीन बनना पड़ेगा। डॉक्टर साहब जान बचा लो, ये मरीज है, इसको जल्दी ठीक कर दो, बड़ी तबीयत खराब है, तब वो इलाज करता है। वहां जाकर राब दिखाओ, तमंचा मंचा दिखाओ, तो वो ऐसी गोली खिलाएगा तो न मर जाओगे तो मर जाओगे, ऐसी सुई लगाएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। एक सामान्य वैद्य के पास भी छोटा बन के जाना पड़ता है। तो सद्गुरु वैद्य है, और सद्गुरु के पास हनुमान जी की कथा सिखा रही है, धरि लघु रूप गयो हनुमंता। गुरु के पास छोटा बन के जाइए, और जब छोटा बन के जाओगे तब गुरु तुरंत चल देगा आपके साथ, आपके संग हो लेगा। आने वो भवन समेत तुरंता। हनुमान जी वैद्य जी को लाए। सुसैन वैद्य ने लक्ष्मण जी का नब्ज देखा, नाड़ी, और नाड़ी देखते ही उसने कहा, राम जी, लक्ष्मण जी के प्राण बहुत खतरे में हैं, एक मात्र दवा है, अगर वो आ जाए तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो दवा इतनी दूर है, ये आना संभव नहीं। उस दवा के साथ 2 माइनस पॉइंट हैं। वो दवा रात में ही काम करती, दिन में काम नहीं करती। सूर्य की किरण निकली, वो दवा डीएक्टिव हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। वो रात में ही काम करती है, और रात का इस समय 11 बज रहा है। अब 11 बजे कोई चले और पूरा हिंदुस्तान क्रॉस करे, हिंदुस्तान के और चाइना के बॉर्डर पर जो हिमालय पर्वत की श्रृंखला है, उसी में एक पर्वत है द्रोणागिरी, और उसी पर एक बूटी मिलती है संजीवनी। अब इतनी रात हो गई है, बहुत कम समय बचा है, 5-6 घंटे का, और 5-6 घंटे में वो बूटी आ जाए तो ये बच सकते, नहीं तो इनके प्राण बिल्कुल कंठ में है, असंभव है एक प्रकार से। तो फिर एक बार हनुमान जी खड़े हुए, वेद जी बूटी आएगी, टाइमली आएगी। और जानते हो वैद्य जी, हमारी डायरी में असंभव नाम का शब्द नहीं है। एक बड़ा प्यारा विद्वान हुआ है नेपोलियन बोनापार्ट, उसने कहा था
आपको बुरा मत न लगे तो बताऊं, उसने कहा था कि असंभव शब्द मूर्खों की डायरी का शब्द होता है। जो बेवकूफ होते हैं उनके यहाँ लिखा होता है अरे ये तो असंभव है, ये तो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस आदमी के अंदर करने का जज्बा होना चाहिए, किसी भी काम को करने की उसके अंदर एक ललक होनी चाहिए। काम कोई संभव नहीं दुनिया में। कितने बड़े बड़े काम आप देख रहे हो जो असंभव जैसे थे फटाफट हो रहे हैं। अब मैं गिनाऊंगा नहीं, लेकिन आप 70 साल में जो काम नहीं हो पाए थे खाली संकल्प के अभाव में, खाली जज्बे के अभाव में। अब फिर वो राजनीतिक बात हो जाएगी, लेकिन हमारा उससे कोई लेन देन नहीं है। लेकिन आप निर्णय करो, आदमी के अंदर बस खाली काम करने की ललक होनी चाहिए। असंभव कुछ नहीं दुनिया में है, असंभव कुछ नहीं है। लेकिन करना चाहे तो, और न करना चाहे तो अरे इसको कौन छेड़ सकता है, हम कौन खेत की मूली हैं, हमरे बस का तो नहीं है, हमरे बाप के बस का नहीं है, तो फिर बैठो बैठो। हनुमान जी ने कहा वैद्य जी हमारी डायरी में असंभव शब्द नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आदमी करने पे आ जाए कुछ भी असंभव नहीं। हनुमान जी चलने को तैयार हुए बूटी लाने के लिए। ये संजीवनी बूटी जानते हो क्या चीज होती है जी? संजीवनी बूटी का अर्थ खाली वो मत देखिएगा कि कोई पहाड़ पे कोई पौधा होगा, हनुमान जी उसको उखाड़ के लाए होंगे तो उसका रस बनाया गया होगा तो पिलाया गया होगा। वो सब बातें हैं केवल। मेघनाद काम का प्रतीक है, लक्ष्मण जीव का प्रतीक है, ठीक है ना। और जब कामनाओं के कारण जीव मूर्छित हो जाए, बेहोश हो जाए, उसकी याददाश्त गुम हो जाए, तब उसको संजीवनी मिल जाए पीने को तो होश में आ सकता है। संजीवनी खाली बूटी का नाम नहीं है जी, कोई पौधा नहीं है संजीवनी। संजीवनी की परिभाषा इसी किताब में लिखी हुई है। अब वो पन्ना पलटना पड़ता है, इसमें उसमें डुबकी मारनी पड़ती है किताबों में, तो सब परिभाषाएं बाहर निकलती हैं। संजीवनी क्या है तो गोस्वामी जी ही कहते हैं, मानस में लिखा, इसी में लिखा हुआ है, रघुपति भगति संजीवनी मूरी, रघुपति भगति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धामति पूरी, अनुपान श्रद्धामति पूरी, रघुपति भगति सजीवनी मूरी, रघुपति भगति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धामति पूरी। अब देखो बिल्कुल क्लियर कट लिखा है, खुला खुला, रघुपति भगति। रघुपति माने राम जी की, ठीक है ना, भक्ति ही है संजीवनी बूटी। अब अगर वहां अटके रहो कि वो हिमालय में कोई पौधा होगा, फिर हनुमान जी उसको उखाड़ लाए होंगे, तो वैद्य जी उसका रस निकाले होंगे, तो पिलाए होंगे, तो लक्ष्मण जी बच गए होंगे, तो पढ़ते रहो ऐसे, रटते रहो रटते रहो। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला। हाँ, ये सब नर्सरी केजी की बातें होती हैं, थोड़ा इसके ऊपर बढ़ना पड़ता है। अब नर्सरी के बच्चे पढ़े का से कबूतर, खा से खरगोश, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। अब इंटर पास कर गए हो तब भी वही पढ़ो। कोई बच्चा इंटर पास करेगा, बीएससी में हो, बीटेक कर रहा हो, और रोज सवेरे किताब खोले, ए फॉर एपिल, ए डबल पी एल ए, एपिल, एपिल माने सेब, तो फिर उसको धिक्कार है उसको। वो नर्सरी केजी में हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ो। संजीवनी का अर्थ होता है रघुपति भगत, लेकिन सब सिद्धांत है, मिलती पहाड़ों पर ही है वो, यहां नहीं मिलने वाली, पहाड़ मिलेगी। कौन पहाड़ है तो गोस्वामी जी कहते हैं, पावन पर्वत वेद पुराना, वेद पुराण ही पर्वत है। भगवान की भक्ति मैदान में नहीं पड़ी है कि यहां कोई उठा लाए से जाके, वो वेद पुराणों की चोटियों पर है, वेद की ऊंचाई पर है, पुराणों की ऊंचाई पर है। और उन वेद पुराणों की ऊंचाई पर जाना सबके बस का काम नहीं है जी। देखो आप यहां बैठ के सुन रहे हो, सब बना बनाया माल पा रहे हो, बना बनाया माल, लेकिन इन ऊंचाइयों तक आप नहीं पहुंच पाओगे जहां हम लोग पहुंच रहे हैं। ये अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपके पास 50 और काम है। दुकान देखनी है, फैक्ट्री देखनी है, परिवार संभालना है, बच्चे पढ़ाने हैं, और हम लोगों के पास सुबह शाम तक खाली एक ही काम होता है बस।
किताब खोल लिया, श्लोक में घुस गए, चौपाई में घुस गए और उसी को ढूंढते रहते हैं कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या। आपके पास इतना टाइम नहीं है जी। आप तो बस लगी लगाई प्लेट पाओ और जूस पी लो संजीवनी बूटी का। संजीवनी बूटी यहां नहीं मिलती, वो वेद पुराणों की ऊंचाई पर मिलती है। और वहां जाना सबके बस का काम नहीं है। वहां कोई संत ही पहुंच पाता है, कोई हनुमान ही पहुंच पाता है। इसलिए सब नहीं पहुंच पाएंगे। हनुमान जी को आदेश मिला, जाओ बूटी लेकर के आओ। हनुमान जी चले लेने हिमालय की ओर बूटी। रावण ने एक राक्षस को भेज दिया लंका से, जाओ हनुमान जी को रोको, हनुमान जी का टाइम वेस्ट करो, वो समय से पहले आने ना पाए वापस। उस राक्षस का नाम आप लोग जानते हैं क्या है? आपको सबको जब पता है तो हमको कहे बुलाए थे फिर? सबको सब कुछ पता है तो फिर बेकार बुलाते हमको। कालनेमी। कालनेमी आया, साधु का रूप बनाया, एक आश्रम बनाया डुप्लीकेट और बैठ गया। कथा बांचने लगा, कथा कहने लगा। उसको पता था हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम कथा के प्रेमी हैं। कथा बांचना शुरू किया। हनुमान जी कथा होते देखे। हनुमान जी कथा के ऐसे प्रेमी है ना कि कितने भी अर्जेंट काम पे जा रहे हो, कितना भी आवश्यक काम हो, राम कथा पा जाए तो सारे प्रोग्राम भूल जाते हैं। कथा आती है कि जब रामेश्वरम की स्थापना करनी थी ना, तो हनुमान जी को भेजा गया काशी कि जाओ एक शिवलिंग ले आओ, वहां से शिवलिंग तो स्थापित कर दें। वो गए काशी और वहां कथा हो रही थी, भूल गए, वो कथम बैठ गए और भूल गए कि हमको शिवलिंग लेने आए हैं। वहां मुहूर्त निकला जा रहा, तब पंडितों ने कहा राम जी वो तो हनुमान जी कहीं लगता है डूब गए हैं काशीवासी में, तो आ ही नहीं रहे, मुहूर्त जा रहा है। तब बालू सान करके और बालू का शिवलिंग बनाया गया और बालू के शिवलिंग की स्थापना करके और तब काम चलाया गया। फिलहाल तो मेरे कहने का भाव, कहां बूटी, एक आदमी की जान खतरे में है, जा रहे लेने दवाई और राम कथा होती ही सुन लिए तो उतर पड़े हनुमान जी कि बूटी बूटी देखी जाएगी, पहले कथा। अब कथा में जब आए तो उसने हनुमान जी को जो देखा तो सीधे लंका कांड पहुंच गया। हो बाल कांड छोड़ दिया, पूरा अयोध्या कांड छोड़ दिया, मंगलाचरण भी नहीं किया। ऐसा कथावाचक गजब का है यार, तो कोई कांडे नहीं कहा उसने, ना मंगलाचरण किया न पूजा कराई, बस सीधे लंका कांड शुरू कर दिया। होत महारन रावण राम है, राम और रावण के बीच महायुद्ध हो रहा। अब देखो लंका कांड की कथा है, पहले बालकांड होना चाहिए था। आल बालकांड कुछ नहीं कहा, लंका कांड सीधे झोंक दिया उसने। और जीत है राम न संशय याम है, राम जी की जीत होगी। अब जो उसने रावण का नाम पहले लिया, मान लो युद्ध की बात शुरू किया था तो पहले राम का नाम लेता, होत महारन राम है रावण, लेकिन बोला क्या, होत महारन रावण राम है, रावण और राम के बीच महायुद्ध चल रहा है। तो हनुमान जी को तुरंत डाउट हुआ, ये भक्त नहीं है, कोई ठग है। भक्त होता तो राम का नाम लेता पहले, तो रावण का नाम ले रहा है पहले, राम को पीछे कर रहा है। डाउट तो हुआ कि ये तो भगत नहीं ठगत है। भगत और ठगत में एक अंतर होता है। आजकल भगत कम है, ठगत बहुत है, बड़ी समस्या है। और पहचानना मुश्किल है कि ये भगत है कि ठगत है, ये भी बड़ी समस्या है। ठगत लोग भी ऐसा बढ़िया बहाना बना लिए हैं कि वे अच्छे अच्छे भक्तों को फेल कर रहे हैं, ठगत लोग। तो हनुमान जी को तुरंत डाउट हुआ कि ये भगत नहीं हो सकता, ये पहले रावण का नाम ले रहा है राम कथा में। तो हनुमान जी ने उससे कहा, भैया हमको प्यास लगी है, पानी पिलाओ। उसने कमंडल दिया, पानी पियो। तो हनुमान जी ने कहा कि भैया हम कमंडल में नहीं हमारा काम चलेगा, हम बहुत ज्यादा पानी पीते हैं। फिर तालाब बोला दिखाओ, उसमें जाके जरा 2-4 टैंकर पानी पियेंगे। तो हनुमान जी को तालाब दिखा दिया उसने, और तालाब में जो पांव रखा हनुमान जी ने, उनके पांव को मगरमच्छ ने पकड़ा, एक मकड़ी ने, और जो पांव पकड़ खींचना शुरू किया डुबाने के लिए, हनुमान जी उसको मारे गदा और मगरमच्छी का उद्धार हो गया। थोड़ा सा ध्यान देकर सुनिएगा। किसी पत्रकार ने हनुमान जी से पूछा, कोई बैठा होगा उस दिन वहीं पर, दिल्ली उल्ली से आया होगा, तो पत्रकार ने पूछा, हनुमान जी ये कौन तरीका है जी, वो आपके पांव पकड़ी आप उसको मार डाले, उसको उद्धार कर दिए। अच्छा कोई हमारे पांव पकड़े उसको थप्पड़ मार दे खींच करके, तो ये बात ठीक तो नहीं लग रही है। कोई पांव पकड़े हमारे तो उसको आशीर्वाद मिलना चाहिए कि बेटा खुश रहो, जीते रहो, आगे बढ़ो, दूधन नहाओ पोतन फरो।
और उसने आपका पांव पकड़ा, आप उसको सीताराम कर दिए, ये कौन तरीका है जी? तो हनुमान जी उस पत्रकार से बोले, भैया पांव पकड़ने के दो तरीके होते हैं, लोग दो प्रकार से पांव पकड़ते हैं। एक लोग पांव पकड़ते हैं आशीर्वाद के लिए, एक लोग पांव पकड़ते हैं डुबाने के लिए। ध्यान देके सुनिएगा और थोड़ा सावधान रहिएगा। कई लोग पांव पकड़ के भी डुबा देते हैं इंसान को। प्रणाम करते रहेंगे और कहो तो तुरंत गोली मार दे। गोडसे गांधी जी को प्रणाम तो करने आया था, प्रणाम ही तो कर रहा था, महात्मा जी प्रणाम, गांधी जी प्रणाम, महात्मा जी प्रणाम, और प्रणाम करते करते मारा धांस खींच करके, गांधी लुढ़क गए, 3 गोली मारी। अब कोई कहे कि तो प्रणाम कर रहा था तो उसको आशीर्वाद मिला, प्रणाम करते करते गोली मार दिया उसने। मुझे निंदा नहीं करना है, ना मेरा गांधी से कोई, अब राष्ट्रपिता तो है ही है वो, न गोड से हमारा कोई संबंध है, ना गांधी से खास संबंध है, तो महात्मा स्वयं बाबा है हम। लेकिन मुझे कुछ कहना है, कई लोग प्रणाम करते करते ही शूट कर देते हैं जी, प्रणाम करते करते इंसान को डुबा देते हैं कई लोग। तो हनुमान जी ने कहा कि कोई प्रणाम कर रहा हो आशीर्वाद के लिए तो उसको ठीक है, अब कोई प्रणाम कर रहा हो डुबाने के लिए हमको, तो ऐसे लोगों के साथ तो यही इंजाम होना चाहिए। ये प्रणाम कर रही थी हमको डुबाने के लिए, नीचे टांग खींच रही थी हमारी नीचे को, मैंने छुट्टी कर दिया उसकी। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? हनुमान जी के हाथों जो मरी हो मगरमच्छी, मरते ही सो धरि दिव्य तनु, उसको दिव्य देह की प्राप्ति हो गई। अप्सरा हनुमान जी से बोली, हनुमान जी तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी है ना, तुम्हारी कृपा से मैं तो मुक्त हुई आज, लेकिन तुम फंस रहे हो महाराज जी, तुम फंस रहे हो, ये बाबा नहीं है। फिर कौन है? ये राक्षस है, इसको रावण ने भेजा है स्पेशली तुमको फंसाने के लिए, इसकी बातों मत आना, ये बाबा के रूप में तुमको खाली फंसा रहा है। ध्यान देना, कई बाबा केवल जगत को फंसाने के लिए बाबा बनते, कि कितनों को हम फंसा लें अपने चक्कर में। बाबा का धर्म होता है जो हमको खोले, हमको मुक्त करे, हमारे सारे बंधन काट दे, हमारी सारी फंसावट दूर कर दे। लेकिन कई बाबा किसी न किसी बहाने, कंठी के बहाने, कथा के बहाने, सत्संग के बहाने समाज को फंसाने के लिए खाली बाबा बनते हैं, कि कितनों को इस जाल में हम फंसाएं अपने जाल में। ये उसी टाइप का बब्बा है, ये बब्बा नहीं है, ये केवल तुमको फंसाने के लिए बाबा बना हुआ है, नेटवर्क खड़ा कर रहा है अपना। आप मेरी बातों को सुनते हुए थोड़ा सा मेरे संकेतों को समझते रहिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूं। कई बब्बे केवल वनली फार, उनका राम से, श्याम से, धर्म से, कर्म से कुछ लेन देन नहीं होता है, दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं होता, दूर दूर तक, केवल और केवल समाज को फंसाने के लिए, समाज का टाइम वेस्ट करने के लिए कई बाबा एक नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं, और बिल्कुल पूरे प्रोग्रामिंग के तहत, पूरे सिस्टम के तहत समाज को फंसा रहे हैं, पूरे सिस्टम के तहत। कोई कंठी के बहाने फंसा रहा है, कोई कथा के बहाने फंसा रहा है, और समाज का टाइम वेस्ट कर रहा है। तो ये बाबा नहीं है, सावधान, ये रावण ने भेजा है तुमको फंसाने के लिए, इसको निपटाओ, आगे बढ़ो। वह राम जी परेशान है और तुम हो कि फंस रहे हो बातों में इसकी। तो हनुमान जी आए, नहाए, पानी पिए, फिर आए। कालेमी ने कहा कि आओ बैठो, दीक्षा दूं। तो हनुमान जी ने कहा, गुरुजी हमारे खानदान की परंपरा है कि हम लोग दक्षिणा देते हैं गुरुजी को पहले और दीक्षा लेते हैं पीछे, तो तुम पहले पेमेंट लो अपना लिफाफा, तब दीक्षा देना पीछे। कहा लाओ। फिर बढ़ाई हनुमान जी ने पूंछ, लपेटा कालनेमी को अपनी पूंछ में और लपेट करके उसको उठाया, उठा के एक पहाड़ पे उसको दे मारा। कालनेमी फूट गया फच से और हनुमान जी उसका उद्धार करके आगे बढ़े। ये कालनेमी क्या है, हनुमान क्या है, वास्तव में एक चौपाई पढ़नी पड़ेगी इसके लिए आपको। बालकांड के पन्नों पर एक चौपाई लिखी है, उसमें गोस्वामी जी कहते हैं कालनेमी माने क्या होता है और हनुमान माने क्या होता है, जरा समझिए। कालनेमी कलिकपट निधानु, कालनेमी
कली कपट निधानो नाम सुमति समरथ हनुमानु नाम सुमति समरथ हनुमानो काल नेमि कली कपट निधानु काल नेमि कली कपट निधानो नाम सुमति समरथ हनुमानु नाम सुमति समरथ हनुमानो। अब देखो इस चौपाई में साफ साफ दोनों का अर्थ लिखा हुआ है। कालनेम माने क्या होता है और हनुमान माने क्या होता है। हनुमान ही कालनेमी का उद्धार कर सकता है। हनुमान के हाथों ही कालनेम मरता है, लेकिन कालनेम क्या है और हनुमान क्या है, इस चौपाई का अर्थ निकालिए। हिंदी तो पढ़े होगे आप लोग, नहीं पढ़े हो? हिंदी पढ़े हो तो अर्थ लगाओ। कालनेमी कली, कालनेमी कली। कालनेमी क्या है? ये कलयुग जो है, कलयुग, कालनेमी कली। और ये कलयुग कैसा है? कपट निधानु, छल कपट का भंडार इसके अंदर भरा हुआ, सब छल कपट टोटल, लगभग। अब बिल्कुल पारदर्शी काम शायद कहीं होता हो तो होता हो, सब छल कपट चल रहा है टोटल। कली कपट निधानु, तो ये कपट का भंडार जो कलयुग है गोस्वामी जी के अनुसार, कालनेमी कली, ठीक है। इसको कौन मारता है? हनुमान। हनुमान माने क्या होता है? नाम सुमति समर्थ हनुमानु, परमात्मा का नाम ही समर्थ हनुमान है। हनुमान जी महाराज नहीं केवल, अभी इस चौपाई के अनुसार नाम समर्थ हनुमानु, भगवान का नाम ही, राम का नाम ही इस कलयुग को निपटाने के लिए, एक कालनेमी को निपटाने के लिए समर्थ हनुमान की तरह काम करता है। अगर इस कलकाल के कालनेमी से बचना चाहते हो, इस कलयुग के जो छल कपट से हमको ठग रहा है, इस कलकाल के कालनेमी से मुक्ति पाना चाहते हो, इस कालनेमी को खत्म करना चाहते हो, तो आप भी नाम रूपी हनुमान का आश्रय करो। जो भगवान के नाम रूपी हनुमान का आश्रय करता है तो उस राम का नाम समर्थ हनुमान बन करके और इस कालनेमी कली को समाप्त कर देता है, ठीक है ना। तो हनुमान जी के हाथों कालनेमी का उद्धार हुआ।